केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पारित नए वक्फ संशोधन कानून के बाद डूंगरपुर के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर आभार जताया। इस कानून के तहत अब अनुसूचित 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं कर पाएगा। जमीन का अधिकार अब कलेक्टर, राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास रहेगा। नेताओं ने डूंगरपुर में वक्फ के कब्जे वाली आदिवासी जमीनों को मुक्त कराने के प्रावधान का स्वागत किया है। साथ ही भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रोत पर आरोप लगाया कि वे आदिवासियों के हितों के बजाय वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बिल का विरोध किया। लोकसभा में ध्वनि मत से पारित नए वक्फ संशोधन कानून के बाद डूंगरपुर के भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। विधायक प्रत्याशी बंसीलाल कटारा, जिला सभापति अमृत कलासुआ, दोवड़ा ब्लॉक अध्यक्ष भंवर कटारा और नगर अध्यक्ष नयन सुथार ने कहा कि यह कानून आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित करेगा। जिला सभापति अमृत कलासुआ ने बताया कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानून बनाकर आदिवासियों की जमीन पर वक्फ के कब्जे का रास्ता खोल दिया था, जिसके चलते डूंगरपुर में कई आदिवासियों की जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम हो गई। अब नए संशोधन से आदिवासी अपनी जमीन के लिए कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक अपील कर सकेंगे। उन्होंने शहर के पुराने बस स्टैंड पर वक्फ की संपत्ति की जांच की मांग भी की है। विधायक प्रत्याशी बंसीलाल कटारा ने कहा कि 1965 से ही आदिवासियों के नाम वाली जमीनों पर वक्फ ने अवैध कब्जा कर लिया था। नए कानून से अब इन जमीनों का हक आदिवासियों को वापस मिलेगा। उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आदिवासी हितों की बजाय वोट की राजनीति कर रहे हैं। डूंगरपुर में भी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं, आप चाहे सड़क पे, आप चाहे पहाड़ी पे जाके अपनी प्रॉपर्टी दर्शाते हैं, ना कोई आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, ना आपके पास में कोई पत्राचार है। कल ही इनके ओवैसी जी बोले कि ऐसे मुसलमान हैं जिन मुस्लिमों के पास में कागज नहीं है, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। भाई, भारत के अंदर भारत के संविधान से देश चलता है। अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप इसकी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कैसे कर सकते हैं? आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यह संदेश केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद के रूप में आज हम एकत्रित आए हैं और यही विषय था। और सांस्कृतिक जो धरोहर है जनजातीय क्षेत्र में, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको भी सुरक्षित करने का काम केंद्र सरकार के इस संशोधित बिल ने किया है, क्योंकि हमारे लोग सीधे हैं, सरल हैं और बहकावे में आते हैं। ऐसे ही हमारे कानूनी अधिकारों की सुरक्षा भी सरकार ने की है। आपके माध्यम से यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों को हम बधाई देते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति और हमारे राज्यपाल, हमारे जो संरक्षण है आदिवासियों के, इनके अधिकारों की सुरक्षा की है। सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का स्लोगन का स्वीकार किया है। आप सभी इस समय सात संपत्तियों के बारे में जिक्र किया, क्या संपत्ति अभी बता रहे हैं, क्या कार्रवाई 1965 का एक अमेंडमेंट है, एक नोटिफिकेशन है, उसमें आदिवासी क्षेत्र के अंदर असंख्य भूमि के खसरों की जानकारी है। क्योंकि ये समझिए, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का विषय है और यह विचाराधीन विषय है, इसलिए पत्रकार रिपोर्ट में ये बात बताना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लीगली तरह से पता करेंगे तो आदिवासी क्षेत्रों के असंख्य जमीनें जहाँ पे मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड के बोर्ड लगे हुए हैं, वक्फ संपत्ति लिखा हुआ है, वहाँ वो नमाज पढ़ रहे हैं। और ऐसे असंख्य ऐसे आपको मस्जिदें मिल जाएंगी जहाँ पर इनके कागज आज आप उठा के देखिए। हम तो सरकार को यहाँ कहना चाहेंगे, जिला प्रशासन को भी, कि जितने भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसकी जांच कर लीजिए। अपने आप पता चल जाएगा कि केंद्र ने जो अमेंडमेंट बिल पेश किया है उसके अनुसार आप जांच कराइए। कलेक्टर साहब को हमें अधिकृत किया है, तो जो प्रॉपर्टियाँ हैं उसमें ध्यान पड़ेगी। विशेष तरह से जो हमारे यहाँ के सांसद हैं भारत आदिवासी पार्टी के, कल उन्होंने संसद में अपनी यहाँ की जनजाति प्रतिनिधियों के तौर पे जब यहाँ रहनुमा बनते हैं आदिवासी क्षेत्र के, और वो कहते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, और वो वक्फ बोर्ड बिल का कल जो अमेंडमेंट बिल आया उसका वह रिजेक्शन कर रहे थे, उनके हम उसके विरोध में हैं। मैं ऐसे नेताओं को समाज के नाम पे जो ठेकेदारी कर रहे हैं उनसे ये आगाह करना चाहूँगा कि आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आप आदिवासियों के रहनुमा बनते हैं, आप आदिवासियों की एक बड़ी पार्टी बताते हैं, तब आदिवासियों की जल जंगल जमीन की केंद्र सरकार ने जिस बिल में प्रोटेक्शन दिया है आप उसका विरोध कर रहे हैं। इससे ये साफ दर्शाता है कि आप वोटों की, छोटे से एक समूह के वोटों के चक्कर में आप अपने दोस्तों के सलाहों पर
संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध जाकर, यहाँ की जनजातीय क्षेत्र शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के विरुद्ध जाकर आदिवासियों की विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जनता आने वाले समय में इनका जो ओरिजिनल जो दोहरा चरित्र है वो दिखाएगी। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और आम सभी जनों से ये खुशी जाहिर करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि पहले वक्फ बोर्ड में अगर जमीन अधिग्रहण की है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता था। इस संशोधन बिल में गैर मुसलमान भी व्यक्ति इस कमेटी में रह पाएगा और अपनी जो बात है वो रख पाएगा और अपनी जो पक्ष है वो रख पाएगा। यही अमेंडमेंट किया है। ये अमेंडमेंट और दूसरा है कि हमारी सरकारी संपत्तियों का जो संरक्षण है वो हमारी जो लीगली एडवाइजरी है उसके अनुरूप होना चाहिए, संविधान के अनुरूप होना चाहिए। पहले वक्फ बोर्ड किसी की बात नहीं सुनता था, वही मालिक था, वही फैसला सुना था और वही अंतिम सरकार था। अभी इस संशोधन बिल में माननीय जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया है कि किसी भी जमीन पर अगर इसने हक जताया है तो उससे संबंधित जो निर्णय है वो गैर मुस्लिम और मुस्लिम के सहयोग के साथ मिलकर इसका निर्णय किया जाएगा। पहले वक्फ बोर्ड के अधिनियम के बिल में महिलाओं का प्रवेश नहीं था। अभी केंद्र सरकार ने मुसलमान महिलाओं को भी और गैर व्यक्तियों को भी यह अमेंडमेंट किया है। ये स्वागत योग्य कदम है। आप एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार, वक्फ बोर्ड 1955 के अनुसार आपको ये अधिकार दिया था कि आपके पास में जो जमीनें हैं, आपके साथ जो धार्मिक स्थल है उसका आप संरक्षण करें, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया और उसका पूरा श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है, जो 2014 में संशोधन देकर उनको पूरा पावर दिया कि आप जहां अंगुली रखेंगे वो जमीन आपकी होगी। मैं साथियों इसके साथ में और सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास की इस स्लोगन पर हमें बहुत खुशी हुई और भारतीय जनता पार्टी और जनजातीय क्षेत्र में निवासित होने के नाते हम केंद्र सरकार का स्वागत करते हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो कहा और अभी भाई साहब ने बताया कि जनजाति शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में ऐसी किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर पाएगा। और साथ ही देश के गृह मंत्री जी अमित शाह ने ये बोला कि अगर वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी तरह से किसी ज़मीन पर जनजातीय क्षेत्र में अगर वो प्रॉपर्टी क्रिएट करता है तो वो उच्च न्यायालय पे जा सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा स्थानीय रेवेन्यू बोर्ड में जाके अपील कर पाएगा। यह सारे अधिकार जनजातीय क्षेत्र के शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में राष्ट्रपति के अधीन है। अभी बताया कि यहाँ हमारे सांसद और विधायक के ऊपर भी जो राज्यपाल है और राष्ट्रपति है वो हमारे अधिकारों को संरक्षण करती है। तो माननीय किरण जी रिजिजू और देश के गृह मंत्री अमित जी शाह और नरेंद्र भाई मोदी ने जनजातीय क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र 5 और 6 में जिस तरह के प्रावधान करके हमारी ज़मीन को संरक्षित किया है, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के वोटों की तुष्टिकरण की जो राजनीति हुई 2014 में 2013 में जो अमेंडमेंट करके जो बिल लाए कि वक्फ बोर्ड जहां भी अंगुली रखेगा, जहां भी बोर्ड लगाएगा वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो गई। यहाँ हमारा आदिवासी क्षेत्र में हमारा भाई जमीन नहीं खरीद पा रहा है और हमारी जमीनों पे 1965 का जो नोटिफिकेशन है उसमें असंख्य खसरे ऐसे हैं जिसमें वक्फ बोर्ड ने अपना हक और मालकियत इसमें दिखा रखी है। तो हम ऐसे क्षेत्र में ऐसे अनाधिकृत रूप से जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें संविधान के दायरे में रहते हुए हम हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो हमें प्रदत्त अधिकार हैं शेड्यूल 5 और 6 में हमें प्रोटेक्शन दिया है, हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हमारे किरण जी रिजिजू उनके सारे वक्तव्यों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वक्फ से संबंधित कोई गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। जब शेड्यूल 5 यहाँ पे लागू है, हम कोई भी जनरल कास्ट का आदमी इस जमीन को खरीद नहीं सकता जब तक उसका परिवर्तन नहीं किया जाए, वो चल संपत्ति अचल संपत्ति में नहीं परिवर्तित हो तब तक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये उस कानून से भी ऊपर है, तो हम सब इसका विरोध करते हैं। और अगर इस प्रकार की कई गतिविधियां है तो स्टॉप की जाए और है अधिग्रहण तो उसको वापस सौंपी जाए। की ओर से हमारे बंसीलाल जी कटारा प्रत्याशी विधानसभा डूंगरपुर, हमारे मंडल अध्यक्ष है छिवाड़ा मंडल देवल मंडल के नगर मंडल के नयन जी सुतार है। महत्वपूर्ण विषय पिछले कई दिनों से चल रहा है और उसका कल पटाख फेंक्स भी हुआ। लोकसभा में वो बिल पारित करने हेतु रखा गया है। इस बिल के बारे में विपक्ष के लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ फैला रखी है। हमें भी पार्टी की ओर से निर्देश मिले हैं क्योंकि हम
जनजाति क्षेत्र में रहते हैं और इस विषय को लेकर के हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इसके माध्यम से ये बताना है कि इस क्षेत्र में भी वक्फ बोर्ड नाम की संस्था जो केवल ज़मीनें हड़पने का कार्य करती है वो भी सक्रिय है। डीएम साहब से भी जस्ट थोड़ी समय पहले बात हुई। ऐसी 5-7 संपत्तियां हैं जिसका वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूची 5 और 6 ट्राइब एरिया में किसी भी प्रकार की जमीन का किसी को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। आदिवासियों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शेड्यूल 5 पावर में है और उसके अंदर इतनी मजबूती से है कि यहाँ के विधायक और एमपी और जिला कलेक्टर को भी पावर उससे कम कर रखे, क्योंकि शेड्यूल 5 के अंदर यह है कि किसी भी स्थिति में आदिवासियों की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड ऐसी चीज़ है जो उंगली रख देता है वो उसकी हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार आज बताया गया है कि कितनी संपत्ति, यानी हम आकलन करें कि कोई चीज़ कितना, तो मॉरिशस जैसे 2 देश बच जाए, मालदीव जैसे 5 देश बच जाए, सिंगापुर जैसे 5 देश बच जाए, इतने बड़ी संपत्ति का मालिक। और वक्फ बोर्ड का अर्थ क्या? पवित्र कार्य हेतु दान करें। तो पवित्र कार्य तो व्यक्तिगत बात है, आप व्यक्तिगत दान कीजिए जो भी करना है। सरकारी संपत्तियों को हड़पने का कहाँ से आपको लाइसेंस मिल गया? और पवित्र कार्य कितने होते हैं आप देखते हैं अक्सर। अभी वो जयपुर ब्लास्ट वाले भी मिले तो वो वहीं से पवित्र कार्य होते हैं। इन सबको किस प्रकार से किया जाए? और हमारा विपक्ष जो केवल उनको खुश करने में लगा हुआ है। 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ है इसके तहत लुटियंस के अंदर 125 संपत्तियां आपने उनको दान दे दी। रेलवे की संपत्तियां जो है वो वक्फ बोर्ड में बोलती है। हिमाचल के अंदर वो जो सरकारी संपत्ति थी वो वक्फ बोर्ड को दे दिया और जहाँ मस्जिदों का निर्माण होता जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्र जहाँ शेड्यूल 5 और 6 पावर में है, अगर इस प्रकार की कोई संपत्तियां हमारे इस क्षेत्र में ली गई है तत्काल उसको मुक्त किया जाए और वो संपत्तियां शेड्यूल 5 के तहत हमारे अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बंधुओं को दी जाए। और भविष्य में इस प्रकार की अगर कोई कार्रवाई होती है तो उस पर पूर्णतया रोक लगाई जाए